मैं आपको सच्चाई बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, और मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ जो लोग मेरे लिए गलत बोल रहे हैं, मेरे लिए वीडियो बना रहे हैं, कि सब गलती मेरी ही नहीं थी। आदमी की सब आराम आराम से सेट होता, तो अपने हिसाब से सेट करती, इसको प्यार से रखती है। एक दिन भी प्यार नहीं करा इसने मेरी बेटी को। रोटी पानी में कोई गलती कर रही हो तो अपनी ना समझाते, मन बुलाते, मेरे आदमी ना बुलाते। यो गलती कर रही है जी। जब यो नया कहती ना, मैं अपने मम्मी पापा ने बुलाऊं तो पता क्या कहती है, नॉस हो जाएगा, नू हो जाएगा, मनीष नू हो जाएगा, नू हो जाएगा, ऐसी ऐसी कहती मम्मी। अपना मरता, हाँ इतना मरता वो मनीष। छोरी के पैरा में लेट जाती, गलती मांगती, अपने घर मत कहिए, अपने घर मत कहिए। ये तो जब जिस दिन वो छोड़ के गया हमने तो उस दिन बेरा लगा, बता रही है मम्मी मनीष क्या नाम गुस्से बजाता, दीवारों में टक्कर मारता, और ये डर जाती, फिर इसे डराते दोनों माँ बेटों ने मेरी बेटी की और बेटी ने जिंदगी खराब कर दी। उनका तो जिंदगी बेटी सिखाया करती रोड डेली, और जमाई ने तो अंत की कार दी मेरी बेटी के। बोले नहीं हमारे घर नहीं आनी चाहिए। क्या करे आपने? हाँ जी क्या करा? मनीष को फोन कर नहीं जी, हमने तो कुछ करा ही ना। आ जाओ मनीष ले जाओ, हम तो राजी है। हाँ तो आप परिवार वाले जोड़ दोगे जब तो आओगे ना मनीष लेना है। देखो जी मारे नहीं फोन करना ही, मेरा फोन उठा नहीं दरवाजा खोल रही। अच्छा तो मेरा फोन उठा कर मैंने फोन सुना दिया हमको। हम तो बैठे हैं, हम तो मनीष के इंतजार में बैठे हैं जी कि मनीष आओ घर ले जाएगा कोई ना, जब आओगे मनीष हम भेज देंगे। हम तो कुछ नहीं कर रहे, हमारे तो कोई मतलब नहीं कुछ करने का। जब वो दरवाजा ही नहीं खोलता ना जी, हम तो कुछ ना करें, हम तो बेटी वाले, हम तो आराम से बैठे। मनीष तो लेकर जाएगा, ब्याह कर लेकर गया, कोई भगा कर थोड़ी ना लेकर गया। हाँ हम तो मेरी बेटी मनीष के नाम पे ही रहेगी सारी जिंदगी, जब तक वो मरेगी ना। हम ना करे कुछ भी ना, मेरी बेटी तलाक देवे है। जो भी करेगा ना मनीष करेगा, हम नहीं करें कुछ भी। हाँ हम नहीं करे कुछ भी, मनीष के ही रहेगी। कुछ भी करो जी, मेरी बेटी तो वकील, चाहे वे वकील करो चाहे कुछ करो, मना ना कर रखा कुछ भी। मैं तो बहुत पैसा सारी जिंदगी की पूंजी लगा के बैठी हूँ। अच्छा कैमरे भी लगा दिए? हाँ कैमरे लगा दिए। बताओ कब तक अंदर रहेगी? कत्ताई अंदर रहेगी, कत्ताई अंदर रहेगी। हाँ देखो कत्ताई रहेगी, महीना रह लेगी, 2 महीना रह लेगी, ना गेट खोल लेगी, कत्ताई रह लेगी। खूब अंडा है, उसका बेटा भी खूब अंडा है, वो भी अंडा है खूब। ठीक खूब बैठा है अड़ी गलियों में जा जाके। ठीक है तू ना गेट खोलती है, सब गेट खुल रहा है। ठीक कोई ना, भगवान का भरोसा ना, आप टेंशन मत लो। तो ज्यादा अच्छा, फिर मन कड़वे हो जाए तो फिर क्या फायदा, सब कुछ फिर नष्ट हो जाता है फिर। हम तो नहीं बैठे हैं आपके उसके बड़े 2-4 सामाजिक इंसान जो उनके साथ रहते हो, उन पे दाव दो भाई। दूसरे की लड़की को तू लाया तो रखता क्यों नहीं? किसी कंपनी के ताऊ राय के बड़े इनके पापा के ये बिना कुछ नहीं बताओ क्या वे सुनो जी। जब मैंने पता है जो इनका ताऊ जी है आपका तो उनके बिना तो कुछ बिना, क्योंकि जिस दिन मैं पहले दिन गई थी तो दादी ने कही थी मेरे बेटे की चलती है इस घर में, जो मेरा बेटा करेगा वो होता है। तो अब कैसे ना वो ताला खुलती वो उस दिन नेहा गई थी ना, जब मैं छोड़ने गई थी तो उन्होंने ताला ना खोला, अंदर से पुलिस बुला दी। उसने हमारी गलती बताओ, मेरी बेटी का हक है वहाँ, और जब तक हक रहेगा, जब तक वो तलाक ना दे दे वो हक से जा सकती है अंदर है। और उसने कंप्लेंट कर दी रात को, और पुलिस आ गई। पुलिस कह लगी चलो जी हम सुबह देखेंगे, और मेरी बहू हंगामा कर रही है बाहर आके। फिर पुलिस वाले से नू क्यों कही है मेरी बहू, क्यों कही बहू है? और वो जो तुम्हारे कोई बाबूजी था, उन्होंने हमें भेज दिया, कह लगे अब ले जाओ और आप सुबह आके बात करना। हाँ उन्होंने कही थी क्या लगा आप चले जाओ, मैं इनके घर परिवार को देखो। उसने बुरा नहीं करा, सुनो उन्होंने बुरा नहीं करा, सुनो बुरा कोई ना कोई तो इकट्ठा करता आपको, परिवार तो हो ही। कहते नखून से मांस जुदा नहीं होता, बोलियों से और मुंह से कभी रिश्ते खत्म नहीं होते। तो कोई तो बीच भगवान का बंदा ऐसा रहेगा ही ना जो तुम्हें इकट्ठा करेगा। वो तो इकट्ठा करने से रही वो लुगाई तो ठीक। तो उस बेचारे की तो कोई गलती नहीं है, उस बेचारे की कोई गलती नहीं है। उसने तो हमारे कैसे कही थी कि आप अभी जाओ और मैं कल नरेंद्र जी को और को विजेंद्र जी को मैं सबको इकट्ठा करके यहाँ बैठ के बात करते हैं, फिर आपको बुलाते हैं हम 2 बजे। तो बुलाया हमको, हम गए। ये बात थी, उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने हमारे कैसे कही थी।
क्योंकि क्योंकि वो बाबूजी बेचारे मुझे हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना ब्लॉग। तो आप सभी लोगों ने देखा कि कल नेहा का एक वीडियो और आया था और जिसमें उन्होंने एक रिकॉर्डिंग डाली थी। उस रिकॉर्डिंग में मुझे ख़ास कुछ नहीं लगा, जो कि नेहा की माँ और एक वो दूसरी और की भी है जो ऐसे अपने परिवार के बारे में बात बोल रहे थे। और नेहा की माँ यही बोल रही उस रिकॉर्डिंग में, आप सभी लोगों ने सुना होगा कि आप यहाँ पे जो है नेहा को ले जाए मनीष आके खुद ले जाए, हम रोकेंगे नहीं। और वो कहीं ना कहीं इल्ज़ाम लगा रहे हैं मनीष की माँ पर और मनीष की बहन पे, जो कि नेहा ने भी लगाया। नेहा ने यहाँ पे बहुत कुछ स्टोरी डाली, बहुत कुछ शॉर्ट्स बना रही है, बहुत कुछ बातें स्टोरी बोल रही है यहाँ पे कि मेरा घर तोड़ने में भी जो जिम्मेदार है वो मनीष की माँ है, मनीष की बहन है। और मनीष की बहन के जो हस्बैंड है रोहित, उन पर भी वो इल्ज़ाम लगा रही है। और उसके लेकर ना जो मनीष के माता पिता है ना, वो बहुत डिप्रेशन में हैं। मतलब मनीष की जो माता है नीलम आंटी, आप लोगों ने देखा, बहुत हंसमुख है वो और अब ब्लॉग में हंसती हुई नज़र आती है। मुझे वो आंटी कहीं भी मुझे ख़राब नहीं लगती है। और वहीं पे मुझे कनिका भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगती है। कनिका ने कभी भी ऐसी बातें सोशल मीडिया पे नहीं बोली, मगर उन्हें बैक टू बैक मतलब पोक किया जा रहा है। नेहा की तरफ से इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जिससे नेहा वो क्या बोलते हैं कनिका परेशान है। और कनिका ने साफ बोला कि अगर नेहा रुकी नहीं, अब वो बार बार हमें पोक करती रहेगी, हम पे फालतू के इल्ज़ाम लगा रहे, तो हम भी सामने आके बोलेंगे। यहाँ पे कनिका ने बोला कि हमने कभी भी कोई बातें नहीं रखी है अपनी सोशल मीडिया पे। कितनी प्राइवेट बातें होती हैं, पर्सनल बातें होती हैं, घर की बातें हम नहीं रखते हैं। हम डेली के जो ब्लॉग होते हैं वही दिखाते हैं। मगर यहाँ पे जो नेहा है ना, वो बार बार अपने ससुराल वालों को यहाँ पे मतलब गलत बताती हुई नज़र आ रही है, जो कि मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। यार, एक तो तुम शादी करते हैं, दूसरे तुम शादी करने के बाद इतना ड्रामा करते हैं, जो कि बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कनिका वो नेहा को माँ और मनीष से कोई प्रॉब्लम नहीं है, या मनीष के फादर से कोई प्रॉब्लम नहीं। नेहा को जो प्रॉब्लम है ना, वो है कनिका और कनिका के हस्बैंड की वजह से, जो कि अभी कुछ बातें बता रही थी कि वो खाने खुने पे देर से आए तो नेहा यहाँ पे चिल्लाने लगी, वो करने लगी। तो जो बात गलत है, एकदम से इतना हाइफर नहीं होना चाहिए किसी को भी। और वो उस घर की बेटी है भाई, उसका भी हक है। तो मुझे नहीं लगता है कि इतना नेहा को उसके साथ करना चाहिए। और यहाँ पे ना आप लोगों ने देखा कि नेहा ने हर बात, मुझे लगता है कि जो भी सोशल मीडिया पे बताई वो सारी झूठे बताई। मैं बिल्कुल भी नेहा को सपोर्ट नहीं करती हूँ। भैया, क्यों जो माता पिता इतने अच्छे हैं उनके साथ तुम इतना बुरा कर रहे हैं? क्यों, क्या चाहते हो आज तुम लोग? और यहाँ पे ना नेहा ने एक बहुत सारी बातें तो बता दी अपने ससुराल के बारे में कि मुझे घर से बाहर रखा गया था, मुझे ये करते थे, अंदर नहीं आने देते थे। मनीष की माता जो भी है ना नीलम आंटी, उसने ये क्यों नहीं बताया कि जो मनीष है उसने ये भी बोला था कि अगर तुम्हें यहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम है तो हम अलग रह सकते हैं। उसने ये सोशल मीडिया पे नहीं रखी। मतलब कुछ बातें गलत है तो कुछ अच्छी बातें भी तो है। तो यहाँ पे नेहा ने ये बात बिल्कुल सोशल मीडिया पे नहीं रखी है। और रोहित का भी कोई वीडियो नहीं आया। तो कनिका ने कहा कि रोहित खुद अपने वीडियो में बताएगा, जो कि मैंने अभी तक नहीं देखा कि क्या है क्या नहीं है बात, तो वो भी अपनी बात रखेगा। और यहाँ पर जो मनीष है, शायद इस रिकॉर्डिंग को मैंने आज तो उसके चैनल पे नहीं देखा, क्या पता दूसरा चैनल होगा तो उसमें होगा। उसमें उसने 2 ही वीडियो डाली थी यहाँ पे नेहा ने। तो यार, ये तो गलत बात है यार। तुम एक तो शादी करो, फिर तुम उसको ढंग से नहीं निभाओ, तुम पति पे प्रेशर डालो कि अपने माता पिता को छोड़ दो, हमें अलग रहना है, तो ये तो बहुत गलत बात है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे नेहा ही गलत लगती है। आप लोगों को क्या लगता है? और उधर जो नीलम आंटी है ना, नीलम आंटी की तबीयत भी थोड़ा ख़राब है, आप लोगों को पता है। नीलम आंटी ने बताया कि एक तो डिप्रेशन में है नीलम की वजह से, अपने घर वालों की वजह से। क्योंकि घर का माहौल अगर ऐसा होता ना, तो घर के सारे लोग ही डिप्रेस हो जाते हैं अगर घर में कोई ऐसा ऊंच नीच हो जाती है। दूसरी तरफ नीलम आंटी ने कहा कि उन्हें पत्थर की शिकायत भी है, तो उनका शरीर भी काम नहीं दे रहा है और मन भी उनका बेचैन है, मन भी उनका काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए तो परेशान है। और दूसरी तरफ आंटी ने ये भी बोला कि जो उनके हस्बैंड है वो मतलब दिखाई नहीं देता उनको, क्योंकि घर के वो मतलब अच्छे पति तो हैं, अच्छे फादर तो हैं, मगर वो ना मतलब ये नहीं बोल सकते अपने बच्चों को कि ये मेरा घर है। जैसे एक घर के जो मुखिया होता है उनको रहना चाहिए, जिससे आगे बच्चे ना ढंग से रहे, बहू हो बेटियाँ हो सबको बराबर लेके चलना चाहिए। वो कभी इस मतलब मुंह नहीं खोला उन्होंने। तो यहाँ ना कहीं उनके फादर की ओर से भी कमी है। तो बच्चे तो ऐसे अपनी मन की तो करेंगे। तो आप लोगों को क्या लगा गाइस, यहाँ पे मनीष का फैमिली सही है, नीलम आंटी गलत बोल रही है या सही है, या कनिका सही है या गलत है, या जो नेहा ने इतना जो रायता फैलाया है सोशल मीडिया पे, इतनी सारी बातें रखी है, वो सही है या गलत है? तो आप अपना कमेंट लिख के ज़रूर बताना मुझे कि आप किसके सपोर्ट में है। क्या मैं गलत बोल रही हूँ नेहा के बारे में? मुझे जहाँ तक लगा
मुझे जहाँ तक लगा मुझे नेहा बिल्कुल गलत लगी। नेहा ना सिंपैथी कार्ड खेल रही है, नेहा ऑडियंस के साथ खेल रही है, नेहा अपने ससुराल वालों को यहाँ पे बदनाम करना चाह रही है बेफालतू। छोटे मोटे जो झगड़े होते हैं वो घर के अंदर सुलझा जा सकते हैं। हाँ, जहाँ अति हो जाए, बाहर वालों को भी पता चल जाए, तो तब हम चाहते हैं कि सोशल मीडिया पे आके बोले। और यहाँ ऑडियंस को बोल के कोई मतलब नहीं होता है भाई, जो तुम्हारा है वो अपने घर में जाके सुलझाओ। और यहाँ पे रिकॉर्डिंग में जो बातें हो रही ना, इससे मुझे कुछ समझ में नहीं आया यार। बंदे को पता है कि रिकॉर्डिंग हो रही है दोनों बंदे को, तो वो इतने प्यार प्रेम से बात करेगा कि हमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप जब चाहो ले जाओ अपने घर, क्योंकि वो उनकी मनीष की वाइफ है, मरते दम तक वो मनीष के साथ रहेगी, तलाक नहीं देगी। मतलब ये एक मतलब प्लान के थ्रू चल सकता है कि भैया रिकॉर्डिंग करेंगे तो आप इस तरह से बात करना। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे नेहा ही गलत लगती और कोई गलत नहीं लगता। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। तब तक रखना अपना ध्यान। बाय।